तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया। मेरा नाम जज़ीब कामरा है। आई एम डायरेक्टर पल्स आईएएस जम्मू। सो बेसिकली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि सिविल सर्विसेज के जो कैंडिडेट्स हैं उनको गाइड कर सकूँ उनकी प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है। और जो जेएंडके का जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो एग्ज़ाम है जेकेएस जिसको बोला जाता है, उनको भी गाइड कर सकूँ। ठीक है। तो हमें ये एकेडमी जो है वो चलाते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, मतलब 2 डिकेड्स के लगभग हो गए हैं अब। तो हम जो है अपने एक्सपीरियंस से ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो आईएएस की जो प्रेपरेशन होती है, जब एक स्टूडेंट उसके अंदर एंटर करता है प्रिपरेशन के अंदर, तो वो एक डिलेमा में होता है। ठीक है। वो डिलेमा में इसलिए होता है बिकॉज ये एक बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए। आईएएस करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम्स के अंदर टॉप करना अलग बात है। ठीक है। हालांकि वो भी आसान नहीं होता, बट उसमें आप क्रैम करके, ठीक है, मग अप करके चीज़ों को आप टॉप कर सकते हो। बट सिविल सर्विसेज के अंदर क्रैमिंग नहीं चलती है। ठीक है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को क्रैक करने के लिए क्रैमिंग नहीं चलती है। आईएएस आईपीएस को क्रैक करने के लिए क्रैमिंग नहीं चलती है। तो हम देखेंगे कि इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए, क्या क्वालिटीज़ इंसान के अंदर होनी चाहिए, कैंडिडेट के अंदर होनी चाहिए। और अगर वो क्वालिटीज़ उसके अंदर नहीं है तो फिर वो क्या डेवलप हो सकती हैं, और उनको अगर हो सकती हैं तो फिर डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है। ये सब हम देखेंगे। ये भी देखेंगे इस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए ये कहा जाता है कि बहुत सारी मेहनत चाहिए, 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब भी क्रैक नहीं होता ये एग्ज़ाम। तो क्या हम देखेंगे कि ये क्या सच सही बातें हैं कि नहीं। ठीक है। तो ये सीरीज़ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। रोज़ उसका एक न्यू वीडियो आएगा, तो आपको नोटिफिकेशन उसकी वीडियो की आ जाएगी। तो आप इस चैनल को, जो पल्स आईएएस का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो बेसिकली फ्रेंड्स ऐसा है कि जैसे कि मैंने कहा कि आईएएस का एग्ज़ाम सबके लिए, एक जो भी प्रिपेयर करता है उसके लिए एक डिलेमा होता है। कोई भी चीज़ हम लाइफ में अगर करते हैं ना, बड़ी चीज़, वो हमारे लिए एक डिलेमा बन जाती है। आईएएस की बात नहीं करूँ, कोई भी चीज़ अगर आप, कोई बड़ी चीज़ आपने पानी है तो उसको पाने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो वो डिलेमा लगेगी आपको। ठीक है। तो आईएएस का भी ऐसे ही। अब वो डिलेमा क्यों लगती है? क्योंकि हमारे मन में ख्याल आता है कि अगर नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा। ठीक है ना। यही कारण है डिलेमा का। तो हम नेगेटिव सोचते हैं कि अगर नहीं क्लियर होगा तो क्या होगा, क्योंकि पास परसेंटेज बहुत कम होती है इस एग्ज़ाम में। 5-6 लाख बंदा फॉर्म भरता है। ठीक है। और अल्टीमेटली 800-900 बंदा सिलेक्ट होता है। तो 6 लाख में से 800-900 में आना, और वो भी अगर पहले 200 में आओगे तो आईएएस आईपीएस आईएफएस मिलेगा, या पहले 300 में आओगे अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो तब मिलेगा। नहीं तो आपको कोई नीचे की सर्विस, आईआरएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इस तरह की कोई सर्विस मिल जाएगी। ठीक है। तो पहले 200 में आना, यानी कि 5-6 लाख बंदा फॉर्म भरता है हर साल पूरे इंडिया में से, और पहले 200 में आना ओपन में, और पहले 300 में आना अगर आपकी कोई कैटेगरी है, 400 में आ जाना कोई कैटेगरी है, तब आपको आईएएस आईपीएस मिल सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत एक डिफ़िकल्ट टाइप का एग्ज़ाम माना जाता है। अब सवाल ये बैठता है कि डिफ़िकल्ट तो है, ये तो पता चल गया, डिलेमा भी है। अब इस डिलेमा से कैसे निकला जाए, इसको कैसे क्रैक किया जाए। सबसे पहले ख्याल आता है कोचिंग का, कि कोचिंग लेंगे, दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली जाकर हम 2-3 लाख रुपया खर्चेंगे, और फिर ये हमारा एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो 99% लोगों का यही विचार रहता है कि दिल्ली जाने से ही आईएएस बंदा बन जाता है। ठीक है। लेकिन जब हम न्यूज़पेपर में ये पढ़ते हैं कि किसी गांव के बच्चे ने आईएएस निकाल दिया, ठीक है, किसी एवरेज स्टूडेंट ने गांव में बैठ के ही अपने शहर में बैठ के आईएएस निकाल दिया, या कोई फेल हुआ था 11th क्लास में, फिर उसने ग्रेजुएशन में दोबारा से मेहनत की और आईएएस निकाल दिया, आईपीएस बन गया। ठीक है। पहले लाइफ में कभी कोई सक्सेस नहीं मिली थी, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, वो भी आईएएस बन गया, तो वो दिल्ली भी नहीं गए। ठीक है ना। कई बारी तो ऐसा होता है उन्होंने कोचिंग भी नहीं ली होती, तो वो आईएएस कैसे कर जाते हैं। ठीक है ना।
तो ये चीज़ों के ऊपर भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले कोचिंग के ऊपर ही आ जाते हैं। तो कोचिंग कितनी हेल्प करती है, दिल्ली जाना कितना हेल्प करता है। देखो कोचिंग से फ़ायदा होता है या नहीं, ये सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका आंसर देना। कोचिंग का फ़ायदा डेफिनेटली होता है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास अफोर्ड करने के लिए फ़ी नहीं है, आप कोचिंग ले ही नहीं सकते, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय सेल्फ स्टडी के। आप सेल्फ स्टडी करोगे। अगर आप में मोटिवेशन कंटिन्यू करने की होगी तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, करोगे। और अगर आप में जज्बा होगा, मोटिवेशन होगी, हार्ड वर्किंग होगे आप, तो आपका ज़रूर क्लियर होगा। विदाउट कोचिंग भी ये एग्ज़ाम क्लियर होगा, होगा ही होगा। मैं लिख के देता हूँ आपको ये चीज़, ठीक है ना। ये होगा तो आज तक लाखों लोगों का लोगों का हुआ भी है और आगे भी होता रहेगा, आपका भी हो सकता है। लेकिन ये रास्ता सा जो है वो उनके लिए मैंने बताया कि जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने बोला उनके लिए भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए फ़ायदा है या नुकसान है, तो देखो फ़ायदा तो है ही है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। फ़ायदा ये है कि सबसे पहले यहाँ पर कोचिंग के अंदर आपको कम से कम 10-12 टीचर्स मिलेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ाते होंगे। 10-12 के 10-12 टीचर्स आपको अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो डायरेक्टर होंगे वो भी आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, वो राउंड द क्लॉक यहाँ पे आपको आपको गाइड भी करेंगे। तीसरी बात, यहाँ पर जो आपके फ्रेंड्स बनेंगे आपको उनकी कमियाँ पता चलेगी, ठीक है। क्लास का माहौल जो होता है उसके अंदर कंपटीशन डेवलप होगा, जो यहाँ पर रेगुलर टेस्ट होते हैं कोचिंग में, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। देन आपको ये पता चलेगा कि आपकी राइटिंग एबिलिटी कैसी है, कि जब आप आंसर लिखते हो तो आपका टीचर आपका आंसर चेक करेगा मेंस का, तो आपको पता चलेगा कि मेरी कमी कहाँ पर है। बेशक आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, बेशक आप क्रैम बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कई बारी ये होता है कि क्रैमिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, और भी बड़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो वो आपको टीचर ही बता पाएगा, ठीक है। देन देखो आईएएस के लिए एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। इस एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इट्स लाइक एन ओशन। ओशन भी पैसिफिक ओशन है, जो सबसे बड़ा है, जिसको पार करना बहुत मुश्किल है। तो अगर इतना बड़ा सिलेबस हमने पूरा करना हो तो 2-3 साल तो लग ही जाएंगे, और तब भी सिलेबस पूरा होगा कि नहीं, और पूरा याद कर पाओगे उसको कि नहीं कर पाओगे, इसकी भी गारंटी नहीं होती। इसलिए एक स्ट्रैटेजी ज़रूरी होती है कि कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छे से करना है, कौन सा कम अच्छे से करना है, और कौन सा स्किप करना है सिलेबस का, ठीक है। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है ना। तो पिछले साल के पेपर्स देखने पड़ते हैं आपको, वो बड़ा ज़रूरी है। तो ये कोचिंग सेंटर जो है ये सारा काम जो है आपका फैसिलिटेट कर देते हैं। पिछले साल के पेपर्स भी आपके लिए फैसिलिटेट कर देंगे, जो सिलेबस को कौन सा ज़्यादा अच्छे से करना है, कौन सा कम अच्छे से करना है, कौन सा स्किप कर सकते हो, वो भी आपको बताया जाएगा। तीसरा ये कि जब जो पढ़ाया जाता है इंस्टीट्यूट के अंदर, कोचिंग के अंदर, वो आपको लर्निंग में हेल्प करता है। देखो एक चीज़ होती है बुक से पढ़ी हुई, एक चीज़ होती है क्लास में पढ़ी हुई। तो क्लास में पढ़ी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है, जो सुनी हुई होती है स्टोरी की तरह। जो पढ़ी हुई होती है वो एक बोरिंग, कभी कभी बोरिंग भी लगती है, ठीक है ना। तो एक ये फैक्ट भी है। तो कुल मिला के कोचिंग का फ़ायदा तो है ही है, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। तो कोचिंग का फ़ायदा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते, आप सेल्फ स्टडी करके भी एग्ज़ाम पास कर सकते हो, ज़रूर कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने किया है आज तक, लाखों ने किया है, और आगे भी करते रहेंगे, आप भी कर सकते हो। अब हम दूसरी चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। कोचिंग का तो हमने देख लिया। दूसरी चीज़ ये है कि जी कितने घंटे पढ़ना चाहिए। क्या 16 घंटे पढ़ना चाहिए जब आईएएस की तैयारी हो है कितने साल की। तो मैं ये आपको बताऊंगा कि लगभग अगर 1 साल आप इसको देते हो फुल 12 मंथ्स, तो डेली आप 8 से 10 घंटे इसको डेली देते हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप इस लायक बन जाओगे कि आप जो है एग्ज़ाम दे पाओ नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। 8 से 10 घंटे डेली और 12 मंथ्स की स्टडी आपको इतना काबिल बना देगी कि आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दे पाओ। हाँ, ये बिल्कुल याद रखना कि जो आपने इस 8-10 घंटे में डेली पढ़ा है वो आपको याद भी रहना चाहिए, वो भूलना नहीं चाहिए। हाँ, देखिए 100% अगर आपने पढ़ा है उसमें से 10% भूल रहा है, 20% भूल रहा है, तो कोई इशू नहीं है।
लेकिन आपको अगर 80% भूलता जा रहा है, सिर्फ 20% याद रहता जा रहा है, तो फिर इशू है, ठीक है। 10-20% तो सारे लोग बोलते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो है नहीं कि आप 100 पढ़ोगे तो 100 का 100 ही याद रहेगा। दूसरा ये है कि कंसेप्ट को अच्छे से देखना है आपने। कंसेप्ट नहीं भूलते हैं कभी भी। डेट्स भूल सकती हैं, लोगों के नाम भूल सकते हैं, हिस्ट्री में जगहों के नाम भूल सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट कभी नहीं भूलता इंसान को। जब कंसेप्ट समझ आ गया ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, डिफरेंट चीज़ों का, तो फिर वो आपको भूल नहीं सकेगा। क्रोनोलॉजी कि कौन सी चीज़ पहले हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे हिस्ट्री की बात कर लें, तो ये समझना कंसेप्ट से, ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। ये चीज़ है। देन बात करते हैं सी सेट की। सी सेट के लिए खैर हम एक अलग वीडियो में भी बात करेंगे कल। तो सी सेट की यही बात करेंगे कि न्यूज़पेपर रीडिंग सी सेट में बहुत हेल्प करती है। जनरल स्टडीज़ में भी वो हेल्प करती है, और न्यूज़पेपर रीडिंग सी सेट में भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इंग्लिश के पैसेजेस आपके अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो बाकी रही बात, जनरल टाइप का मैथ्स आता है सी सेट में, 8th-9th लेवल का, जिसमें परसेंटेज, सम, सब्सट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। इसको आपसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहिए, जो वहाँ पे वो क्वेश्चन टेढ़े करके पूछे जाते हैं। सिमिलरली रीजनिंग में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, 2-3 महीने लगाओगे, तो आपका सी सेट भी 33% मार्क्स जो कि रिक्विजिट होता है वो आपका ज़रूर आएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी रही बात कि दिल्ली जाना है, तो दिल्ली में तो ऐसा कुछ है नहीं कि दिल्ली अगर हर एक बंदा आईएएस कर लेता तो फिर वहाँ पे रेडी लगाने वाले लोग नहीं होते, सारे आईएएस ही होते। तो दिल्ली जाने से कोई आईएएस नहीं बनता। दिल्ली में भी वैसे ही लाइफ है, वही हवा है जो यहाँ पर है, बाकी जगह पे है इंडिया में, वही पानी है, वही खाना है, ठीक है ना। दिल्ली जाकर आपके कोई ये नहीं आ जाएगा कि आप में कुछ डिफरेंट एबिलिटी पैदा हो जाएगी, आप सुपरमैन या सुपर वुमेन बन जाओगे कि दिल्ली जाके, कि आपको याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है ना, मेमोराइज करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। बल्कि आपको दिल्ली जाके कुछ काम एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे, जिससे आप में आपके 4-5 घंटे दिन के वेस्ट होंगे। मे भी आपको कपड़े धोने पड़ जाएँ, अपने बर्तन मांजने पड़ जाएँ, अपने खाना बनाना पड़ जाए, अपना थकान हो जाए, उसी से ही थक जाओगे, तो आप पढ़ोगे कब, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये जो दिल्ली वाली चीज़ है, आजकल के टाइम पर जब ऑनलाइन सारा कुछ अवेलेबल है, आजकल के टाइम पर दिल्ली का मिथ तो आप मन से ही निकाल दीजिए कि दिल्ली में जाकर आप आईएएस कर सकते हो। आप अपने शहर में भी आईएएस कर सकते हो, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, अगर वहाँ पे अच्छी कोचिंग अवेलेबल है, प्रोवाइडेड ये, ठीक है ना। अच्छी कोचिंग प्रोवाइड वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छी कोचिंग होगी, अच्छी बुक्स पढ़ोगे और लिमिटेड बुक्स पढ़ोगे। मैंने बार बार कहा अपने स्टूडेंट्स को भी, लिमिटेड बुक्स पढ़ोगे, अच्छी कोचिंग होएगी और मन से पढ़ोगे, मोटिवेशन रखोगे अपने में, तो ये एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ये कह के हम कल फिर मिलेंगे। कल एक और वीडियो में आपको इसके बारे में कुछ डिस्कशन हम कर लेंगे। अगर आप मेरे से कुछ व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हो, तो आप मेरा नंबर आप लिख सकते हैं ऑफिस का, 9596662695। मैं रिपीट कर देता हूँ, 9596662695। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नाम जसदीप कामरा है, डायरेक्टर पल्स आईएएस जम्मू, ठीक है। यहाँ हमारी एकेडमी में सिर्फ आईएएस और केएएस की कोचिंग ही दी जाती है, नो अदर कोचिंग। कई बार लोग पूछते हैं कि सब इंस्पेक्टर की कोचिंग है, जेकेएसएसबी की कोचिंग है, सीडीएस की कोचिंग है। हम वो कोचिंग्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, हम सिर्फ आईएएस और केएएस की कोचिंग ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।